जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है और जो इस क्लास को लेना चाहते हैं लेकिन उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती। तो आइए बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने की स्थिति में घाव को साफ किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर कुत्ता काट लेता है तो जो घाव होता है उसको किसके द्वारा साफ किया जाता है या किससे साफ किया जाता है। ऑप्शन ए पोविडोन, ऑप्शन बी सामान्य लवण, ऑप्शन सी साबुन एंड पानी से, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सोप एंड वाटर से। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं तो रनिंग वाटर से हम धुलते हैं, तो हल्के साबुन से और रनिंग वाटर में घाव को साफ करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी, जिससे संक्रमण होने का खतरा कम होता है। उसके बाद जैसे नियोस्पोरिन जैसे मतलब एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, मलहम का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो टांके कितने समय बाद लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए 24 से 48 घंटे बाद, ऑप्शन बी 6 घंटे बाद, ऑप्शन सी 4 घंटे बाद, ऑप्शन डी चौथा दिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग कमेंट कीजिए। कुत्ते के काटने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो टांके या सूचर कितने समय बाद लगाए जाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कुत्ते की काटने की स्थिति में अगर टांके लगाने की नीड होती है तो हम उसे 24 से 48 घंटे बाद लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 24 से 48 घंटे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, मानव रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की खुराक है। आपको बताना है कि मानव रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की खुराक कितनी है। ऑप्शन ए 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, ऑप्शन बी 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, ऑप्शन सी 80 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, ऑप्शन डी 60 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 20 इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका बनाने के लिए किस वायरस का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज का टीका बनाने के लिए किस वायरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मरे हुए किल्ड, ऑप्शन बी स्ट्रीट, ऑप्शन सी लाइव क्षीण या लाइव, ऑप्शन डी फिक्स्ड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो रेबीज का टीका बनाने के लिए किस वायरस का प्रयोग किया जाता है। तो फिक्स्ड वायरस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए रेबीज टीके की IM खुराक कितनी है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए रेबीज टीके की IM खुराक कितनी है। तो इसकी 2 डोज होती है, एक 0 डोज होती है, एक 1 डोज होती है, जो 1 हफ्ते बाद देते हैं। ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 2 ml, ऑप्शन सी 1 ml, ऑप्शन डी 0.5 ml। कैसे देते हैं इसको। IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी।
1 ml। कितना देते हैं? 1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज से मुक्त क्षेत्र है। रेबीज से मुक्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जो रेबीज से मुक्त है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन है? रेबीज से मुक्त क्षेत्र, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लक्षद्वीप। वैसे गोवा भी मुक्त है। क्या गोवा भी मुक्त है? अगर ऑप्शन में गोवा आता है तो वो भी मुक्त है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी डायाफ्राम, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी प्लीहा या स्प्लीन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मलेरिया एक संक्रामक या खतरनाक रोग है जो कि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। रोगाणु का संचरण मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा होता है। और जो मलेरिया है यह मुख्यतः बरसात के मौसम में ज़्यादा पाया जाता है। और इसकी जो प्रजाति हैं वो 4 हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्प्लीन प्लीहा। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? स्प्लीन या प्लीहा। तो मलेरिया में सबसे ज़्यादा अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो याद रखिए प्लीहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के सभी चरणों में शामिल है सिवाय एक। तो आपको बताना है कि मलेरिया के कौन कौन से चरण होते हैं और इसमें एक कौन सा चरण नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया के कौन कौन से चरण होते हैं और चरण कितने कितने घंटे का होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोल्ड स्टेज, ऑप्शन बी फीवर स्टेज, ऑप्शन सी हॉट स्टेज, ऑप्शन डी स्वेटिंग स्टेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मलेरिया होती है, जो मलेरिया में जो फीवर आता है उसकी 3 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? 3 होती हैं। कोल्ड होती है, हॉट होती है और स्वेटिंग स्टेज होती है। लेकिन फीवर स्टेज कोई नहीं होती है अलग से। कोल्ड स्टेज, इसका जो समय होता है कोल्ड स्टेज का, वो 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे का होता है। कितने? 1 घंटे का समय होता है कोल्ड स्टेज का। हॉट स्टेज का 2 से 6 घंटे का समय होता है। कितने घंटे का? 2 से 6 घंटे का समय होता है हॉट स्टेज का। और स्वेटिंग स्टेज का 2 से 4 घंटे का समय होता है। 2 से 4 घंटे का समय होता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि मलेरिया में कोल्ड स्टेज का जो टाइम है वो क्या है, या हॉट स्टेज का टाइम क्या है, स्वेटिंग स्टेज का टाइम। तो जो कोल्ड स्टेज होती है उसका जो टाइम होता है 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे का होता है। और वहीं पर हॉट स्टेज का जो टाइम होता है वो 2 से 6 घंटे का होता है। और स्वेटिंग स्टेज का जो टाइम होता है 2 से 4 घंटे का होता है। तो जो कोल्ड स्टेज होती है इसमें जो रोगी होता है उसका जो फीवर होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। रोगी अनियंत्रित रूप से अत्यधिक कांपता है। सीवियर हेडेक होता है। त्वचा पहले ठंडी होती है, उसके बाद फिर गर्म हो जाती है। नोजिया, वोमिटिंग, पल्स तेज एवं क्षीण हो जाती हैं। तो ये सब लक्षण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, फीवर स्टेज। फीवर स्टेज कोई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए DOC ड्रग ऑफ चॉइस है। बताइए कौन सी? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिनिकॉल, ऑप्शन सी एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी क्लोरोक्विन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया से रिलेटेड, क्योंकि जो मलेरिया जैसी जो कंडीशंस है ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में या कच्ची बस्तियों में ज़्यादा, झुग्गी झोपड़ियों में ज़्यादा फैलता है। तो बताइए, मलेरिया के उपचार हेतु क्लोरोक्विन नामक दवा बहुतायत उपयोग किया जाता है। और यह दवा 3 दिन के लिए दी जाती है। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहली बार कोविड-19 का पता किस देश में लगा? ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, पहली बार कोविड-19 का पता किस देश में लगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। कोविड का फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। CO का मतलब होता है कोरोना, बी का मतलब होता है वायरस, डी का मतलब डिजीज और 19 का मतलब 2019। कोरोना वायरस डिजीज 2019। तो सबसे पहले किस शहर में या किस देश में? तो सबसे पहले वुहान शहर चीन में। राइट आंसर ऑप्शन सी, वुहान शहर चीन में मिला था या पता लगाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस्ट एक्सरे किसमें सहायक है? चेस्ट एक्सरे किसमें किया जाता है, किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी फुसफुस बहाव, ऑप्शन सी निमोथोरैक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि चेस्ट एक्सरे किसके लिए हेल्पफुल है। तो निमोनिया में भी चेस्ट एक्सरे कराते हैं, फुसफुस बहाव में भी चेक करते हैं और निमोथोरैक्स में। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी में सहायक है चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नाक पर चोट लगने से वहां पर सूजन और रक्तस्राव है तो नर्स को क्या करना चाहिए? यदि नाक पर चोट लगने से वहां पर सूजन, यहाँ पे जा होगा सूजन है, और रक्तस्राव है तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रभावित भाग पर गर्म पानी की पट्टी बांधनी या पट्टी रखनी चाहिए। ऑप्शन बी प्रभावित भाग पर बर्फ लगानी चाहिए। ऑप्शन सी प्रभावित भाग पर टाँके लगा देना चाहिए। ऑप्शन डी ऑक्सीजन लगानी चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ऑक्सीजन लगानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजल ट्रॉमा नाक पर चोट लगने के बाद निकलने वाला पारदर्शी तरल पदार्थ है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी CSF, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी सीरम। नेजल ट्रॉमा लगने के बाद निकलने वाला पारदर्शी तरल जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? रक्त बोलेंगे, CSF बोलेंगे या प्लाज्मा बोलेंगे या सीरम बोलेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी CSF। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 28 सितंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 मई। तो आपको बताना है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो पता है उनको 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस, याद रखिएगा। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 28 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र हृदय गति को कहते हैं, तीव्र हृदय गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्रैडीकार्डिया, ऑप्शन बी होलोकार्डिया, ऑप्शन सी ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन डी मेसोकार्डिया। यहाँ पर तीव्र गति की बात कर रहा है, मतलब पल्स रेट का इंक्रीज होना। तो जब हार्ट रेट बढ़ जाती है कितनी, ट्रैकीकार्डिया 100 प्लस होती है तो हम क्या बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया। और 60 माइनस होती है तो क्या बोलते हैं? ब्रैडीकार्डिया। हृदय गति का धीरे होना ब्रैडीकार्डिया और तेज होना ट्रैकीकार्डिया। लेकिन कंडीशन है 100 के ऊपर जा रही है तभी ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे और इधर 60 के नीचे जाएगी तो ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी ट्रैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी हृदय गति को कहते हैं, धीमी हृदय गति को कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रैकीकार्डिया, ऑप्शन बी ब्रैडीकार्डिया, ऑप्शन सी होलोकार्डिया, ऑप्शन डी मेसोकार्डिया। तभी मैंने बताया अगर 60 से नीचे जा रही है आपकी हार्ट रेट तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया। क्या बोलेंगे? ब्रैडीकार्डिया। तो राइट आंसर ऑप्शन
बी ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपनिक स्नैप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन बी माइट्रिकल वाल्व, ऑप्शन सी पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन डी आर्टिक वाल्व। तो ये कौन से वाल्व हैं जो हार्ट में खुलते और बंद होते हैं? तो ओपनिक स्नैप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइट्रिकल वाल्व से। किससे? माइट्रिकल वाल्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिकार्डियम। ऑप्शन ए एंटेरियर चेस्ट वॉल, ऑप्शन बी पोस्टीरियर चेस्ट वॉल, ऑप्शन सी लेटरल चेस्ट वॉल, ऑप्शन डी ऑल चेस्ट वॉल। पेरिकार्डियम किसे कहते हैं, कहाँ होती है? तो एंटेरियर चेस्ट वॉल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाले फिल्टर का प्रकार है। ऑप्शन ए नेक्सा, ऑप्शन बी MRSA, ऑप्शन सी HEPA, ऑप्शन डी VRSA। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाले फिल्टर का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी MRSA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की शल्य क्रिया के लिए रोगी की पोजीशन क्या होनी चाहिए? गुर्दे की शल्य क्रिया के लिए रोगी की पोजीशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी प्रवण, ऑप्शन सी सिम, ऑप्शन डी फाउलर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गुर्दे की शल्य क्रिया के लिए रोगी की पोजीशन सुपाइन होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? सुपाइन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी के बाद रोगी के एयरवे वायु मार्ग में रुकावट आने का प्रमुख कारण है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सर्जरी के बाद रोगी के एयरवे में रुकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए संक्रमण, ऑप्शन बी रोगी के जीभ के पीछे की ओर गिरना, ऑप्शन सी रोगी को अधिक ऑक्सीजन मिलना, ऑप्शन डी द्रव की कमी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोगी को अधिक ऑक्सीजन मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण है। ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए निम्न रक्तचाप, ऑप्शन बी उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी एसेलेक्टेसिस, ऑप्शन डी मधुमेह या डायबिटीज। तो ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एटेलेक्टासिस। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी एडिमा में द्रव कहाँ पर होता है? पल्मोनरी एडिमा में द्रव कहाँ पर अधिक होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि पल्मोनरी एडिमा में द्रव कहाँ पर अधिक होता है। ऑप्शन ए आर्टरी, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी एल्वुलाई, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। पल्मोनरी एडिमा में जो फ्लूइड होता है वो कहाँ पर अधिक होता है? तो एल्वुलाई में होता है। किस में होता है? एल्वुलाई में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी एल्वुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत रक्त के रिसाव पर शरीर में कोई लक्षण नहीं होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत रक्त के रिसाव पर शरीर में कोई भी लक्षण नहीं होते। ऑप्शन ए 10% से कम, ऑप्शन बी 25% से कम, ऑप्शन सी 50% से कम, ऑप्शन डी 75% से कम।
कितने प्रतिशत रक्त के रिसाव पर शरीर में कोई लक्षण नहीं होते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 25%। राइट आंसर ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकीकार्डिया है। ऑप्शन ए हृदय गति 40 प्रति मिनट से अधिक, ऑप्शन बी हृदय गति 60 प्रति मिनट से अधिक, ऑप्शन सी हृदय गति 80 प्रति मिनट से अधिक, ऑप्शन डी हृदय गति 100 प्रति मिनट से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अच्छा, अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आया था। तो मैंने बोला था कि 100 प्लस रहेगा तो ट्रैकीकार्डिया, 60 से कम रहेगा तो ब्रैडीकार्डिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोते समय स्लीप टाइम पल्स रेट कितनी तक होनी चाहिए? ऑप्शन ए 40 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 25 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 40 प्रति मिनट, ऑप्शन डी 100 प्रति मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि सोते समय स्लीप टाइम पल्स रेट कितनी हो सकती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, नब्ज की प्रबलता को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? नब्ज की प्रबलता को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। और आप सभी को पता है होना चाहिए कि जो पल्स लेते हैं उसके कितने रीजन होते हैं? 9 रीजन होते हैं। 9 जगह से हम लोग पल्स को काउंट कर सकते हैं। वो 9 रीजन के नेम आप लोगों को अच्छे से रटे होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है या कौन सा एक क्षेत्र है। तो जब तक 9 याद नहीं होंगे तब तक आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पल्स एब्सेंट है तो उसकी प्रबलता की ग्रेड श्रेणी होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। यदि पल्स एब्सेंट है तो उसकी प्रबलता की ग्रेड क्या होगी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 0, 0। क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा अवस्था में सामान अधिक आदत होता है? ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी क्लोडिंग, ऑप्शन सी पार्स, ऑप्शन डी फाउलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सुपाइन। कौन सी होती है स्थिति, पोजीशन होती है? तो सुपाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से किसको निमोनिया होने की संभावना भविष्य में होगी या होती है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसको निमोनिया होने की संभावना भविष्य में होती? ऑप्शन ए आयु 18 से 25 वर्ष, ऑप्शन बी आयु 25 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी आयु 35 से 45 वर्ष, आयु 60 वर्ष या से ऊपर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निमोनिया होने की किसमें संभावना अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो कुछ लोगों के कमेंट्स हैं जिनको मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि उनका रिप्लाई देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक हैं हैत्विक जी, उन्होंने क्वेश्चन कमेंट किया है कि मैम थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए स्पीड में बहुत ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो अगर आपको स्पीड में पढ़ना है तो आपके पास ये रहता है, फैसिलिटीज़ होती है फ़ोन में कि आप वहाँ से जाकर के स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे सभी का एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ऑप्शन देर में बताइए, राइट आंसर आप जल्दी बता देती। एक हैं जिनका मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला था कि मैम ऑप्शन लेट से बताया करिए। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप वहाँ पे रोक लिया करिए। क्वेश्चन जैसे ही न्यू आता है आप उसको रोक लीजिए, पढ़ लीजिए और उसका आंसर फाइंड कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए।
और कई लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए, उन सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उसमें से कुछ नाम मुझे याद हैं जिनका मैं ले रही हूँ। मीनाक्षी राज, किरण जी, पूजा सरोज और MR रॉक, जो भी है मिस्टर रॉक। तो इन लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। मंजूर अहमद जी हैं, राजकुमारी जी हैं, लालसा जी हैं। लालसा जी आप का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कमेंट था कि मैम आप पूरा सिलेबस कराएंगी या नहीं, तो मैं आपसे बता दूं कि पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक्चुअली मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा कवर हो चुका है सिलेबस, क्योंकि जितनी भी वीडियो हैं वो सारी वीडियो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, विजिट कीजिए और पूरी वीडियो लीजिए। 2 इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, एक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और एक में जो मैं डेली क्लास लेती हूँ उसका है। तो आप दोनों को लीजिए, फिर आप बताइएगा कि आपका सिलेबस कैसा है और सिलेबस से मैच करके पढ़िए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं या अदर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। दीपिका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया, प्रियंका, संध्या, अर्चना सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन जी आपका भी, अनीता प्रजापति और मेडिको 91, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कमेंट किया आपने। अमित यादव, प्रियंका चौधरी, प्रीति मिश्रा, रीमा सोनकर, ज्योति पाल, कीर्ति देवी, सीमा देवी, सुषमा देवी, रश्मि राजपूत, सोनू वर्मा, अफरीन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका मैं नाम जान पाई ले पाई उन सभी का। बाकी और भी लोग हैं जिन लोगों का मुझे नाम अभी याद नहीं है करंट टाइम में, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच।